किस्सा जो रत्नाकर कुमार को याद हो या जो हमेशा याद रहेगा रेदर आई वुड से, अगर वो शेयर करें हमारे साथ संघर्ष 2 से जुड़ा हुआ सेट से। है तो वाकया एक ही वाकया था, बहुत जो एक्शन सीन एक होना था। तो जो तो गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रैवल की गाड़ियाँ होती हैं जो शूटिंग पे जाती हैं, हम लोगों के साथ में चलती हैं, जिस पे हम लोग बैठते हैं और शूट पे जाते हैं। होटल से निकले तो जितनी भी गाड़ियाँ थी, तो जब मैं शूट पे पहुंचा तो एक्शन सीन चल रहा था। बाद में 2-3 दिन के बाद कोई बिल आता है मेरे पास कि ये जो ट्रैवल की गाड़ियाँ थी उसको एक्शन में इन लोगों ने ब्लास्ट में उड़ा दिया है। तो मैं सोचा ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बोले सर कोई गाड़ी नहीं मिली। तो ये एक वाकया था जो बड़ा सरप्राइज़ भी था। और मैं बोला किसका आइडिया था ये? तो सब ने बोला नहीं मेरा तो कोई आइडिया नहीं था ये, तो जो कुछ गाड़ियाँ नहीं दिखी तो उसमें से एक गाड़ियाँ जो इन लोगों ने उड़ा दी। तो ये होता है समटाइम, देयर इज़ यू नीड अ सीन, तो आप जिस मतलब तो उनको गाड़ियाँ नहीं तो हाँ तो जो हमारे को प्रोड्यूसर जो बने थे इसमें कुलदीप और डायरेक्टर एक्शन वाले सब लोग, मैंने बोला सर गाड़ियाँ हमको मिली नहीं, तो हम सोचे कि सीन ख़राब ना हो जाए, तो हम सोचे जो ट्रैवल की गाड़ियाँ आई हैं उसमें से एक गाड़ी को उड़ा दो। मैंने बड़ा अच्छा आइडिया है। ऐसे तो तुम तो मतलब तो ये एक ह्यूमरस था, मतलब लाइक यू नो एक कॉमेडी पार्ट पे भी था, बट ऐसा हुआ था। तो ये तो फिर सर हाँ ये बिल्कुल कमाल की बात थी। तो मैंने बोला खेसारी जी को पूछा, तो फिर खेसारी जी ने बोला भाई मेरी गाड़ी जो है ना थोड़ी दूर पे लगाना। तो ये बड़ा बहुत सब लोग हंसे इस बात को, बहुत मज़ा लिया है, मतलब अच्छा लगा उसमें। मैंने कहा चलो कम से कम पिक्चर के लिए तो सोच रहे कम से कम इतना, वैसा था। ये किस्सा आप लोगों ने, रत्नाकर जी ने सुनाया आप लोगों के बीच कि भाई जब गाड़ी उड़ानी थी, ब्लास्ट वाली अलग गाड़ी होती है, लेकिन उन लोगों को वो गाड़ी शायद अवेलेबल नहीं थी, जो टूर वाली जो गाड़ी आती थी जो लोगों को लाने ले जाने का काम करती थी, उसे ही उड़ा दिया। मैं तो ये सोचता हूँ सर जो लोग उसमें बैठ के गए होंगे वो वापस कैसे आए होंगे, पता चला उनकी गाड़ी सीन में उड़ा डाली। हाँ तो वैसा ही था, मतलब तो मैं बहुत थोड़ा सीरियस हो गया कि मैंने बोला यार तो मैंने अपनी गाड़ी लेके नहीं गई। तो खेसारी जी ने तो बोल ही दिया कि भाई मेरी गाड़ी दूर लगाना है ना, क्योंकि सब लोग लगे हैं कि इतना भी बेहतर बना दो कि तुम मेरी भी गाड़ी उड़ा सकते हैं। तो बहुत सब हंसी मजाक हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। तो हाँ बिल्कुल यही खासियत है खेसारी लाल यादव, जब सेट पर होते हैं तो माहौल जो है वो बड़ा लाइट होता है, बड़ा शानदार होता है और काफ़ी दोस्ताना जो है वो माहौल होता है हमेशा की तरह। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, ऑलवेज है वो ऐसा ही है। हाँ वो फील नहीं आपको आने देंगे कि आप शूट कर रहे हो, है ना, बट बहुत लगे रहते हैं। बट वो भी निश्चिंत रहते हैं कि हम जो भी काम हम लोग ले रहे हैं उनसे, वो निश्चिंत रहते हैं कि वो एक अच्छा ही काम आउटपुट आएगा। और हम लोग पे बहुत भरोसा भी है उनको कि उस ढंग से ऑलवेज़ आउटपुट देते हैं हम लोग, कि कोई चूक ना हो काम में। तो बहुत लगन कभी वो मतलब कभी मायूस जैसा कभी नहीं वो कि ये नहीं हो रहा है, वो मतलब ऑलवेज देयर इज सपोर्टिव रहे वो हमेशा। सर जब फिल्म पूरी हुई होगी खेसारी लाल यादव ने क्या कहा, आप जब आपने पूछा होगा कि भाई अब चलिए पैकअप हो रहा है और फिल्म हो गई, क्या जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो उनके चेहरे पर, उनकी बातों में आपको नजर आई? बिल्कुल, यहाँ तक उन्होंने लोगों को कहते सुना है कि तुम लोग टेंशन मत लो कि अगर सपोज दैट प्रोड्यूसर के पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं तो मैं भी जो है 2-4 दिन और अगर तुमको लगता है काम तो वो मैं भी इनपुट उसमें पैसे डाल दूँगा। तो ये एक बड़ी बात है, वो सोचना ही बड़ी बात है, उतना सोचता कहाँ है कोई। तो वो एक बड़ी बात थी, वो उनका बोलना हमको लोगों ने बताया। और ये फैक्ट है। बट ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हाँ वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, वो उनका एक नेचर है। वो उनका हाँ वो उनका ऑफर था कि उनको भी लगता था, क्योंकि इतनी चीज़ें फिल्मों में आ रही थी, तो उनको भी एहसास है कि वो चीज़ें बड़ी दिख रही है, बड़ी चीज़ें सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको भी एक फ़ील होता है कि अरे यार ये अकेले क्यों कर रहे हैं। तो वो उस बात को लेकर के भी वो ऑलवेज़ हमेशा सपोर्टिव रहे कि कोई टेंशन मत लो, कोई भी हम है ना। तो वो एक सपोर्ट हो जाता है, एक मोरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी बात है।
जी, तो फिल्म के पर्दे में जो हीरो है वो किस तरह से वो सपोर्ट के लिए अपने मेकर्स के साथ आता है, ये किस्सा आप लोगों ने रत्नाकर कुमार साहब से सुना। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। रत्नाकर कुमार हमारे साथ हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के कार्यालय में, मुंबई स्थित कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं। सर, एक सवाल मैं जब भी इंटरव्यू करके जाता हूँ बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के गाने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर क्यों नहीं आते या कब आएंगे? मैं नॉर्मल गाने करता नहीं हूँ, है ना। तो मैं जब प्लान करता हूँ तो कुछ अलग ही प्लान करता हूँ। बट अभी जो था उनकी जो एक्सक्लूसिविटी थी, जो वर्क का जो एक्सपेंशन है बेसिकली बोल सकते हैं उसको, तो उसमें मैं सोचा तो हूँ कि क्या बेहतर और दे सकते हैं। तो एक अच्छा 2-3-4 प्रोजेक्ट अच्छे हैं जो बनेंगे, तो वो लाइनअप है। ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते ही हैं। जब फिल्में इतनी बड़ी बना सकते हैं तो एल्बम तो बन ही सकता है। तो उसके लिए लाइनअप है, डिस्कशन चल ही रहे हैं कि हम क्या बेहतर दे सकते हैं। रेगुलर वर्क ना हम करेंगे, तो जो बेहतर वर्क होगा वही करेंगे हम उनके साथ। जो एग्रीमेंट वाला मामला है, लगातार खेसारी लाल यादव भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या मीडिया इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट वाला पेंच है वो लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। सर, क्या इससे बाहर आने में खेसारी लाल यादव को समय लगेगा? क्या उस फेज का इंतजार कर रहे हैं रत्नाकर कुमार, उस फेज का इंतजार कर रहा है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स? नहीं, इंतज़ार नहीं कर रहे हैं हम, तो अपने प्रोजेक्ट प्लान में ही हैं। जो अगर प्लान अच्छा हो जाएगा तो हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ही करेंगे उनके साथ। क्या इसके लिए कोई अप्रोच खेसारी लाल यादव को ये तरफ किया गया है? उन्हें बताया गया है कि भैया आप आपके साथ गाने करने वाले हैं एंड यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट? वो उनको भी पता है कि हम लोग गाने का प्लान कर रहे हैं, वो आएगा, वो उनको भी पता है। मैं संघर्ष 2 के विषय पर एक बार फिर से लौट आता हूं। संघर्ष 2 सर, यूट्यूब पर जब आप सर्च में कुछ भी जाते हैं, भोजपुरी करते हैं सर्च में, मैंने देखा संघर्ष 2 बहुत ज़्यादा सर्च में है, बहुत ऊपर है। लगातार इसको लेकर जो हाइप है वो बना हुआ है। आपको लगता है कि ये फिल्म को पूरी तरह से फिल्म में जो मदद करेगा, एडवांटेजेस ऐड करेगा? हाँ, ऐड ऑन करेगा, क्योंकि मैं पहले भी जब मैं पहली बार जब इंटरव्यू दे रहा था, जब मैं बैंकॉक शूट करने जा रहा था, तो मैंने बोला था कि हम पब्लिक को बताना ही चाहते थे कि हम शूट क्या कर रहे हैं। तो उनको एक एक्सपेक्टेशन उनकी हाई हो जाती है, हम क्योंकि उनके लिए पिक्चर बना रहे, तो आई डोंट हाइड एनीथिंग कि क्या मैं नहीं क्या बना के मैं क्या दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो प्लान है वो तो शूट अच्छा ही हुआ है, बट पब्लिक को हम रोक नहीं सकते। पब्लिक के लिए हम कोई रुकावट नहीं बनना चाहते, है ना। जो चीज़ें आनी है वो दिखेगी तो उनको दिखेगा कि चलो ठीक है, ये आप अच्छी फिल्में बना रहे हो। तो वो तो हम कोई भी चीज़ हाइड नहीं करना चाहते थे कि पब्लिक से कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम चाहते थे कि पब्लिक को नॉलेज भी रहे कि क्या बन रही है। पराग पाटिल साहब के काम को कैसे देखते हैं रत्नाकर कुमार? जो मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, वो अपने डायरेक्टर के काम को कैसे रेट करते हैं? नहीं, अच्छा डायरेक्शन होता है तभी उनको फिल्में मिली हैं, तो उसी लगन के साथ आगे भी काम करें, है ना। तो वो अगर अच्छा काम करते हैं तभी एक प्रोड्यूसर को एक भरोसा होता है डायरेक्टर पे कि वो जो करेगा वो हमारी सोच के हिसाब से करेगा। तो चीज़ें अच्छी है, कोई इसमें ये नहीं है कि मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ वो कुछ अलग सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। आपकी फिल्म की जो तीनों हीरोइनें हैं, मेघा, श्री, सबा, तीनों जो लड़कियां हैं जिन्होंने काम किया है फिल्म में, उनके काम के प्रति क्या कहते हैं रत्नाकर कुमार? उन्होंने किस तरह से काम किया? इसमें तीनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि उनके सबके कैरेक्टर्स अलग अलग थे, अलग अलग सिटी के कवरअप थे। तो तीनों ने बहुत, कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट वाला कोई ऐसा नहीं था, सब ने अच्छा काम किया। और जो सपोर्टिंग में जितना सपोर्ट किए, जो विनोद जी, समर्थ, अनूप जी आ गए बाद में, बोले इतना अच्छा वर्क है। सुशील जी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये संजय पांडे जी तो भूल ही गए मैं, संजय पांडे जी ने भी, हाँ वो भी उन्होंने भी किया है। तो चीज़ें बहुत, क्योंकि जितने आर्टिस्ट हैं उनको, नीलम वशिष्ठ हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, जो सुबोध है और लोगों का, बहुत लोगों का तो नाम ही मैं भूल जाता बहुत। तो इसमें कास्टिंग सब एक फ्रेंडली तौर पे इन लोगों ने जितना सपोर्ट दिया है वो मैं उसका मतलब बोल नहीं सकता कितना उन्होंने सपोर्ट किया है। क्योंकि फिल्म में, क्योंकि टाइम बहुत लगता था, ऐसा नहीं था कि हो सकता था जिस दिन सेट पे आते थे उस दिन उनके शॉट भी ना लगे हों 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली। बट एक आर्टिस्ट को जब 2-3 दिन शॉट नहीं लगते हैं तो एक फील हो जाता है कि यार मेरा कब लगेगा, एक बोर फील होता है। बट ऐसा उन लोगों को थोड़ा फील होता था पहले, बट वो फिर नहीं मैं 3rd डे भी लगेगा तो मैं करूँगा। मटरू है इसमें, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी 100% इन लोगों ने दिया है वर्क को। जी सर, रिलीज़ के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं? जो थिएटर रिलीज है, 26 जनवरी का लाइनअप है।
कि 26 जनवरी को ये फिल्में हम थिएटर में लेके आएंगे। तो संघर्ष 2 की रिलीज डेट के बारे में रत्नाकर सर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 2023 को ये जो फिल्म है वो आप लोगों के बीच थिएटर्स में होगी। ये बड़ी बात जो है वो रत्नाकर कुमार ने हमें यहाँ पर बताई है। सर, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको इंडस्ट्री से, आपके दोस्तों से, आपके चाहने वालों से संघर्ष 2 को लेकर? सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये मेरी फिल्म है वो मान के मैं नहीं चल रहा था। मैं ये इंडस्ट्री की फिल्म मान के चल रहा हूँ कि ये ऐसी फिल्म आएगी तो एक जो लोगों का नज़रिया है वो हमारी तरफ जो है वो देखने को मिलेगा लोगों को, कि कितनी बेहतर फिल्म जो है वो बन सकती है। और मेकर्स भी सब बना ही रहे हैं, तो उसमें और बेहतर क्या हो सकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग उसी पैटर्न पे चले, तो इंडस्ट्री जो है ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा। एक सवाल सर मैं स्किप हो गया मेरे दिमाग से, मुझे किसी ने खेसारी लाल यादव के बालों के बारे में बताया था, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, वो आप बताइए मुझे। किसी ने कहा कि खेसारी लाल यादव का जो विग है, जो सफ़ेद कलर का, जो उनके ग्रे कलर के हेयर्स हैं, वो बड़ी महंगी विग है, बहुत स्पेशली उसे तैयार किया गया। कोई मुझे बताया कि वो 1 लाख रुपए के सिर्फ विग है या शायद उससे भी ज़्यादा। आप इसके बारे में शायद सही पर्सन है जवाब देने के लिए। उसमें 2-3 विग हैं उनके, और बड़े महंगे क्या बोल सकते हैं, वो तो काम ही था, तो महंगा और सस्ते से नहीं तौल सकते उसको। बट हम लोग को लुक चाहिए था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लुक है। तो आप जब फिल्म में आएगा तो वो लुक दिखेगा, तब फिर बात करने में अच्छा लगेगा। मतलब अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आया है। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी दिखेंगी, जो वक्त के साथ परत दर परत खुलेंगी। बिल्कुल खुलेगा वो, और बेहतर दिखेगा। सर शुक्रिया। जाने से पहले फ्यूचर प्लान्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, इस टीम के साथ या दूसरी टीम के साथ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, रत्नाकर कुमार कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं सर? अभी 2 खेसारी जी के साथ रहेगी, और दिनेश जी का जो है वो लाइनअप है। तो अब देखें वो कब वहाँ से जो, क्योंकि समय की बहुत उनको अब इतना व्यस्तता बढ़ी हुई है, तो कब वक्त मिलता है उनको उस चीज़ों से, क्योंकि जो फिल्में हैं वो पहले से साइंड है उनके पास, तो उनकी लाइनअप रहेगी। आम्रपाली जी के साथ 15 नवंबर से है, जो मंटी डायरेक्ट कर रहे हैं। और देव पांडे हैं, वो बहुत जल्दी चालू होगा उनका भी। तो ये अभी लाइनअप है। बहुत सारी फिल्में हैं जो एक के बाद एक धमाके, बहुत सारे दिवाली से पहले और दिवाली के बाद भी होते रहेंगे। सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच सारी बातचीत के लिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं संघर्ष 2 की पूरी टीम को। थैंक यू। तो ये रत्नाकर कुमार साहब थे जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। आपको इंटरव्यू कैसा लगा, संघर्ष 2 का इंतजार आपको है या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आनंद कमलेश त्रिपाठी, बिंदास भोजपुरिया, मुंबई।